हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये मैं करने जा रही हूँ मिड मंथ की, यानी कि मिड मई 2021 की। और हम ये रीडिंग जो है ये करियर बेस और लव बेस होगी और जेमिनी सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए होगी। सो लेट्स सी कि अभी इस टाइम के ऊपर जबकि मई का मिड आने लगा है तो क्या मामलात हैं जो कि इससे पहले चल रहे थे, सिचुएशंस क्या थी जो कि ऑलरेडी चल रही हैं, रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ क्या हैं। जबकि ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि रीसेंट पास्ट का हरगिज़ ये मतलब ये नहीं है कि 15 दिन पुरानी या 1 महीना पुरानी बात है। ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड और ड्यूरेशन भी हो सकती है। चूँकि ये एक जनरल रीड है सो हो सकता है कि ये आपसे पार्शली रेजोनेट करे। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है फॉर जेमिनी सन मून एंड असेंडेंट, रीसेंट पास्ट एनर्जीज। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये तकरीबन आप कह लें 4 महीने हो सकती है और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिए अप्रैल तक का ये सिनारियो हो जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें कोई एक ऐसी बात ज़रूर मौजूद है जिसमें आप ये कह लें कि किसी एक पर्सन की नीयत जो है वो साफ़ नहीं है, इंटेंशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और कोई ना कोई जिसमें एक नेगेटिव पहलू है, कोई चक्करबाजी है, कोई धोखा अगर ना भी हो तो अपनी बातों में इन्वॉल्व करके कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर ये चूँकि अभी पहले रिलेशनशिप को हम देख रहे हैं तो काफ़ी तेज़ कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है जो कि आप ये समझ लें कि तकरीबन 4 से 6 महीने पुरानी बात है। एकदम से कुछ स्टार्ट हुआ, बिल्कुल ऑल ऑफ सडन कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो इंटेंशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अप्रैल तक सूरत हाल जो है वो काफ़ी प्लेजेंट नज़र आ रही है और रिलेशनशिप जो है वो भी ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अब हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये मई के सेकंड हाफ में कैसे टर्न हो रही है और क्या मैसेज लेकर आ रही है आप लोगों के लिए, जेमिनी सन मून एंड असेंडेंट पीपल के जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल और 5 ऑफ कप्स। अच्छा, वो सारी बातें जो शायद अप्रैल तक या आप ये कह लें फरवरी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये महीना, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल का भी महीना हो सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि कोई एक पर्सन, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जेमिनी ख़ुद ऐसे हों, हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसका बिहेवियर भी इस तरह का हो। सो जेमिनीज़ जो हैं वो एक अच्छी सिचुएशन में थे, लेकिन अब करंटली जो सूरत हाल है वो ये बता रही है कि एक बिट्रेल था जो कि हो चुका है, शायद मई के फर्स्ट हाफ में ही हो चुका है या आपको 15 मई के आसपास जो है वो ये बात पता चलेगी। और चूंकि ये बिट्रेल है इसलिए ये बात कंफर्म हो गई है कि कोई एटलीस्ट 2 लोगों में से कोई एक पर्सन जो था वो इतना ज़्यादा क्लियर और इतना लॉयल, फेयर, ऑनेस्ट नहीं था। एक नेगेटिव सी फीलिंग जो है, एक रिस्ट्रिक्शन, एक कंस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत हद तक ये मुमकिन हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड फील करें और एक सिचुएशन जैसे आपको ग्रैब कर लेती है और फिर आपको उसमें से निकलने की सूरत हाल समझ नहीं आती है, या ये कह लें कि चूँकि दुख है, इससे पहले ग्रीफ का पहलू है, यहाँ पे पेन है बहुत ज़्यादा, बहुत हार्टेक है। टैरो के अंदर 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो कार्ड है जो कि मैक्सिमम पेन शो कर रहा है और इतना ज़्यादा बड़ा बिट्रेल है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस अगेन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व नज़र आ रहा है जो कि पहले दिन से ही आपके साथ लॉयल और फेयर नहीं था। लेकिन मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मई तक, 31 मई तक या उसके बाद के दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आप इस प्रॉब्लम में से निकलते चले जाएंगे, इस पेन में से निकलते चले जाएंगे। और ये जो सिचुएशन जिसने आपको फंसा दिया है और हो सकता है कि आप इमोशनली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता वो इमोशंस भी सबसाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं।
अब हम देखते हैं कि इसके बाद ये सिचुएशन क्या टर्न लेगी कमिंग फ्यूचर में। ठीक है, अगेन कमिंग फ्यूचर की एनर्जीज़ जो हैं वो डज़न मीन कि जून की एनर्जीज़ हैं वो आने वाले कुछ महीने साल पर भी मुहित हो सकती हैं। ओके जी, दिस इज़ फॉर जेमिनी। अच्छा जी, लवर्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन जो है चेंज होगा, उसके अंदर जो आएगा उसमें एक सबसे बड़ी बात जो है वो आपका डिसीजन है, और ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि बहुत ही सोचा समझा होगा, जिसमें आप ये कह लें कि हालात ने जो आपके इसको रंग दिखाए हैं वो बहुत वाज़े तौर पे आपको उसमें समझ आएंगे, और चांसेस आर देयर कि आपका कोई डिसीजन जो है वो ऐसा ही होगा जो कि किसी न किसी दर्जे में इमोशनल भी होगा। ये भी मुमकिन है कि जब आप इस पेन में से या इस प्रॉब्लम में से बाहर आएँ, ठीक है, और आने वाले कुछ अरसे में, अब ये वाला टाइम पीरियड जो है ये आप ये समझ लें कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये अगस्त का भी हो, ठीक है, और अगस्त का हो या फिर आगे जाके एंड ऑफ द ईयर का जो टाइम बनता है वो वाला टाइम पीरियड हो। सो एक डिसीजन है, और ये डिसीजन जो है स्टे करने का है। ये डिसीजन चाहे ये आप इस ग्रीफ में से, इस पेन में से बाहर आ रहे हैं, इसके बावजूद आप अपने दिल की बात सुन रहे हैं, आप लॉजिक की बात नहीं सुन रहे हैं, और आप ये डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे अभी थोड़ी और कोशिश करनी है, मुझे अभी यहाँ पे रुकना है। आप में से बहुत सारे लोग जो कि जेमिनी हैं, इन जेमिनी लोगों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप उन लोगों में से जिनके लिए अपने लिए ख़ुद के लिए फ़ैसला करना जो है, चूज़ करना जो है वो मुश्किल होता है। सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ लॉयल हो, या जो कोई आपको ऐसा मशवरा दे जो कि आपके फ़ायदे में हो, मतलब रियली आपका वेल विशर हो। तो किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर मशवरा किया करें, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर रखें। यहाँ पे बहरहाल आप एंड ऑफ द ईयर तक जाते जाते कोई ना कोई एक्शन जो है इसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या इस सिचुएशन में वापस आने के लिए, या इसी पर्सन के साथ रिकॉन्टैक्ट करने के लिए ज़रूर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो कि असल में सारा सिचुएशन जो डेवलप हो रही है वो मई में हो रही है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा शायद और मौका देना चाहें एंड ऑफ द ईयर तक जाते जाते, हालांकि आपके अपने दिल ने को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची है इस प्रॉब्लम से, इस सारी सिचुएशन से। ओके जी, अच्छा ये भी मैं बताती चलूँ कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो कि कमिटेड हो, ठीक है। ये एक ओपन रिलेशनशिप हो सकता है, नॉन कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही जिसमें कोई शादी और या कोई कमिटमेंट की बात हुई हो। अब यही हम कार्ड्स जो हैं ये देखेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगेन करियर में भी यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि तकरीबन 4 से 6 महीने पहले कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम स्टार्ट हुआ है। इनिशियली इसमें बहुत तेज़ी रही और आपको बड़ा यकीन था कि मैं इसको बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा ज़रूर है जो कि आपकी फेवर में नहीं है, ठीक है। और या वही अगेन फरवरी का टाइम है या अप्रैल का टाइम है। सो ये भी मुमकिन है कि वहाँ पे तक भी आप बड़े होपफुल थे। बेसिकली अब के टाइम से पहले आप इस सारी सूरत हाल के बारे में बहुत होपफुल थे, इस काम के बारे में बहुत होपफुल थे। आपको लगता था कि ये चीज़ एक ऐसा काम हो सकता है जो कि मुझे इन प्रॉब्लम्स में से, फाइनेंशियल अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है इस टाइम के ऊपर, तो उसमें से निकाल सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, स्पेशली अगर आप जेमिनी असेंडेंट है, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये साल अभी जो है ये जेमिनीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका लकी प्लैनेट जो है इस टाइम पे बहुत ही बुरी पोजीशन में है और ये पोजीशन तकरीबन सारा साल बनी रहेगी। अब करंटली ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि लॉसेस हों, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि जो काम आपने स्टार्ट किया था, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कोई डील होने जा रही थी, तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि कोई बैकआउट कर जाए। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो जो कि मतलब जिसका आपके गुमान में नहीं था और वो हो जाए, और जिसका नतीजा ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मे में हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करें, लाइबिलिटीज़ के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से, काम के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर। कुछ लोगों के लिए
लिए ये प्रेशर ऐसा हो सकता है कि काम जो है वो ओवरबर्डनड हो जाएं आप, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा प्रेशर हो सकता है कि मनी से रिलेटेड मामला जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएं हैंडल करना। ख़ास तौर पे डेविल के कार्ड के साथ कर्ज और लायबिलिटी का फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए अगर ये प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल मुमकिन है कि प्रोजेक्ट में से कोई बैकआउट कर जाए, और कुछ लोग जिनकी कोई जॉब है तो हो सकता है कि आपका कोई सबॉर्डिनेट कोई और पर्सन जो है वो एंड टाइम पे आपको छोड़ जाए और सारा काम का बर्डन जो है वो आपके ऊपर आ जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द मे तक जाते जाते सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसी चेंज आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे अगर आप सारे का सारा अपने आप को सेव नहीं कर पाएंगे फिर भी 40% चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ उसमें से रिकवर कर लेंगे। आगे आने वाले दिनों में जब ये सिचुएशन आगे डेवलप होगी, बहुत हद तक आप एक इमोशनल फेज़ में से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से या बिज़नेस के सिचुएशन में कभी भी फ़ैसले जो है वो लॉजिक से हट के नहीं होने चाहिए, जबकि यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स और डिज़ायर्स ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपका सारा ध्यान जो है इन्हीं बातों के ऊपर नज़र आ रहा है। सो बिल्कुल मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा, जब आपको सिचुएशन मुश्किल लगे, इसके बावजूद आपका डिसीजन ये हो कि मुझे मज़ीद इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, मनी इन्वेस्ट करनी है, मुझे इसको फिर भी बचाने की, इस प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश करनी है। और बिल्कुल मुमकिन नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये पॉजिटिवली एंड हो या नेगेटिवली एंड हो, ये अगस्त के अराउंड जो है ये एंड हो जाए। ये थी जो सिचुएशन जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अपने आप को नॉन कन्वेंशनल चीज़ों में आपको शायद डालने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, और अपने आप को ओपन रखें इन अगले तकरीबन 4 से 6 महीनों के अंदर, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से स्लिप ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए जो कि रेगुलर शक्ल की ना हो, ठीक है, या ये कहें कि आप उसको फौरी तौर पे जज ना कर सकें और वो फिर स्लिप हो जाए। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके जी, ये जेमिनी के लिए रीडिंग थी। जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।